दहेज मत दो, उसने एक 50 गज का प्लाट दे दो, उसने इतनी काबिल कर दो अब उसने किसी बहू तो नौकरी लागे और लेनी ही नहीं चाहिए, किसी पर आश्रित ना रहे, ना पिता पे ना पति पे, किसी ने थापती को ना अपना सब पियर तले का आया करती। इस टाइम था और वो गली थी 3 गलियां में, एक का घर में फोन था। राम राम जी, आज कोई वो लोग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज थोड़ी सी बात करूंगी आपकी गला और अपनी सोच मैंने जरूर बताई। और मैं रोटी बनाने लग रही हूँ, रोटी को बनाती करूंगी क्योंकि अभी वही जस्ट मेरी गला यह बात हुई है और 2-3 बातें इकट्ठी करूंगी। एक तो एक दिन मैंने एक रील देखी थी, उसमें कह रखी थी कि जिस तरह दहेज नहीं दे वहां पर, उस पर कह रखी थी कि अपनी बेटी ने दहेज मत दो, उसने एक 50 गज का प्लाट दे दो। क्यों भाई, क्यों दे दो? तो इसका आज्ञा है उसमें कि 50 गज का प्लाट दे दो, जय उसने छोरा ने कम्मा मिल जाए तो वह उस 50 गज के प्लाट में अपने रह लेगी, यानी कि प्लाट नहीं, फिर उसने घर बना कर दो तब। तो भाई उसमें मेरी सोच यह है, क्यों भाई प्लॉट क्यों दो? छोरी ने कामयाबी इतनी कर दो कि 200 गज का प्लॉट वह खुद खरीद भी लेवे और खुद बना भी लेवे। अगर भाई इसा टाइम आ जा, नकम्मा छोरा मिल जा, नकम्मा बटेऊ मिल जा, तो उसने इतनी काबिल कर दो अब उसने किसी के मेहनत ना देखना पड़े, वह अपना जीवन अपने आप चलावे और अपनी पहचान खुद बनावे, किसी के ऊपर मोहताज ना रहे। आज यह वीडियो पूरी छोरियां पे है और सारी सच्चाई बात आऊंगी, कोई भी लाई जोड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक फिर थी, मतलब एक बाण बतला रही थी न्यूए, अगे बहू तो नौकरी लागे और लेनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? अगवा ना काम करे, ना सासू ससुरा ने चाय बना के देवे और ना वह घर का रख रखाव सही रखे। तो भाई उसमें भी मेरी सोच यह है, अगर क्यों भाई वह बहू भी किसी की बेटी है, नौकरी लागे और ना लेने का मतलब भी हो फिर अपने छोरा ने ब्याह हुए ना। क्योंकि मेरी सोच तो यह है कि सारी छोरी नौकरी लागनी चाहिए और अपने पाया पर खड़ी होनी चाहिए, ताकि वह किसी पर आश्रित ना रहे, ना पिता पे ना पति पे। वह अपने हाथा में इतनी ताकत रखें कि वे अपने शौक खुद पूरे करें और अपना जीवन खुद चला ले। ठीक है, तो अपने छोरिया ने फिर ब्याह हुए मत, नौकरी वाली छोरी नहीं चाहिए तो तुमने। और अगर नौकरी वाली चाहिए तो भाई छोरे ने भी काम करना पड़ेगा और बहू ने भी काम करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत घर का नहीं भी करना पड़ेगा। रही बात सास ससुर की सेवा की, तो भाई या तो देखो छोरियो, थारे तई भी मैसेज है, तुम बेशक नौकरी लाग रही हो, थारा फर्ज है अपनी सास ससुर का, अपने माँ बाप की सेवा करो। भाई अगर नौकरी कर रही हो तो उस चीज ने मैनेज करो, खुद करो और अपने घर वाले दौरे भी करवाओ, क्योंकि जब ब्याह हो जा है तो वो छोरा और छोरी दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी मिल जाए। जब तो जीवन चल रहा है तो दोनों भैया अपना बातचीत करो, तालमेल मिलाओ और अपने माँ बाप की सेवा का जिम्मा लो और अपनी नौकरी का भी जिम्मा लो और अपने काम का भी जिम्मा लो। यो एहसान नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो नौकरी करूँ हूँ, मैं काम क्यों करूँ। नहीं, ये गलत बात है भाई। अपना दोनों चाहे तो काम करो और जब काम नहीं करना तो भाई 2 काम वाली लगाओ। एक तो माँ बाप की सेवा नहीं लगाओ प्रॉपर, जो अटक खड़ी रहे, चाय पानी देना, और एक भाई खाने दाने तो ही लगाओ, 2 काम वाली लगाओ, या खुद काम करो। ठीक है, ये मैसेज भाई कि अच्छा लगा बुढ़ा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और रही बात नौकरी की और छोरियां दौरे पैसे होने की, फिर न्यू भी बात चल जिस तरह के भाई लुगाई दौरे पैसे आ जा, छोरिया दौरे पैसे आ जा, तो वे किसी ने थापती को ना। भाई ये थापने वाली बात नहीं होती। एक तो वो टाइम था कि छोरी इतनी बूढ़ी दुखी रहा करती कि वह पीरते साबन ले आ करती, अपना तेल साबन ओढ़न पहन का लत्ता कपड़ा सब पीर तले का आया करती। इसा टाइम था और वो टाइम मैंने देख रखा है। मैं मतलब घनी पुरानी भी कौन है, लेकिन कुछ 15-16 साल में 17 साल में इतना बदलाव आया है कि मैंने कई बदलाव देख लिए, क्योंकि 19वीं सदी में मैं पैदा हो रही हूँ। मैंने देखो वो समय भी देख रहा है, हमारे घर में फोन नहीं था, हमारे पड़ोसियों का फोन होया करता, हम सुनन जाया करते और उड़ा हमने 10-10 मिनट वेट भी करना पड़ा करता। हमारी पूरी गली में मतलब ये लगा लो कि हमारी 3 गली थी, 3 गलियां में एक का घर में फोन था। तो जब मान लिखी यारी रिश्तेदारी का फोन आ जाता तो हम उनके घर आ जाकर बैठा करते और 10-10 मिनट वेट भी कराया करते, जब उस फोन ने सुनकर फिर अपने घर आया करते।
और बल्कि कई बार तो मैं तो कहा करती मैं जाऊँ को नहीं आता फोन, तो वह कहा करती फोन जिसके घर फोन था कहती ना अड़े बैठी रहे, फिर आओगा मैंने फिर बुलाने जानी पड़ेगी। और ईव देख लो जी, ईव टाइम यो है मेरे दौरा 2 मोबाइल फोन है, 2, एक मेरे बेटे दो रहे, एक बेटी दो रहे, एक हस्बैंड दो रहे, यानी कि हमारे घर में हम 4 मानस और 5 फोन हैं। ठीक है, तो समय बहुत जल्दी बदला है और वो मैंने देखा है। तो मैंने ऐसा समय भी देखा है कि मैं नाम तो किसी का लूंगी नहीं, मतलब हमारे आने दवान की थी एक हमारी पड़ोसन, मतलब मेरी फ्रेंड थी वह काफी अच्छी, अगर मान ले वह वीडियो देखेगी तो वह शायद समझ भी जावे। तो वह इतनी दुखिया रहा करती, इतनी दुखी रहा करती कि मतलब मैं रोज को यह बात बताती आना कि वह बंदी पेट भर कर रोटी नहीं खा क्या करती, इतनी मतलब उनके घर में बंदी से थी। अब उसने रोटी भी मतलब छुपा कर खानी पड़ा करती थी। तो देखो वो समय कितना खराब था। तो भाई मैं तो नहीं कहूँ, भगवान जिसने भी वो बदलाव लाया है कि औरतों के पास पैसा है, औरतें नौकरी लाग रही है, किसी पास आश्रित नहीं है, वो बहुत महान समय था और महान आदमी था जिसने यो काम कराया है और लड़कियां बाहर निकाली हैं और नौकरी पेशा में चलाई है। ठीक है, नहीं तो लड़कियां इतनी परेशान रहा करती, 1-1 रुपये न तरसा करती। एक आदमी तो हिसाब आया करता भाई देखो 5 आंगली एक सी नहीं होती, तो हाथ में 5 आंगली हैं तो सारी छोरी भी एक सी नहीं है, सारे छोरे भी एक से नहीं है। तो कोई किसी एक बंदे के लिए नहीं कह रही मैं यह बात। एक आदमी सा आया करता कि 1-1 रुपया मतलब उन्हें बेचारी ने कलसा कर दिन था 10 बहनों मांगे थे, अब भाई मैंने इस चीज की जरूरत है, मैंने इस चीज की जरूरत है, जब जाकर वो दिया करता उसने। और एक आदमी बेसा भी हो है बुझे नहीं ताजे नहीं नू पकड़ा दे कितने बरत कितने खर्च। और एक अगर अपने पास पैसा है लड़की के पास में तो भाई वो अपने शौक पूरे कर सकती है, वो किसी से मांगने नहीं जाएगी। ठीक है, तो लुगाई मतलब बहू लागे और नहीं लेनी चाहिए, छोरी नौकरी नहीं लागनी चाहिए, बीरबानी घर की बानी हो है। क्यों भाई बीरबानी घर की बानी क्यों हो है? घर घर ने भी संभालो और बाहर भी संभालो, और बीरबानी क्यों संभाला है? लड़का भी संभालो और लड़की भी संभाले, दोनों संभालो। ठीक है, क्या है ना, अब दुपहिया गाड़ी है जिंदगी, तो जिंदगी दुपहिया गाड़ी है तो उसको दुपहिया की तरह ही चलाओ। ठीक है, तो भाई लड़कियों ने इतना पढ़ाओ लिखाओ, जिनके लड़कियां हैं अपनी बेटी हैं उन्हें इतना पढ़ा लिखा दो उसने किस्से के भी मैंने ना देखना पड़े और वह छाती चौड़ी कर चले। बाकी दीदी छोरी हो तम भी मतलब नू नहीं है कि भाई किसी ने थापा हो कोई काम तो रुपये कमावा। हाँ, कोई लड़की भी किसी लड़की के फीड में भी आ जावे मेरी वीडियो और देखने लग जावे, तो न्यू नहीं होना चाहिए कि भाई पैसे कमावे हैं और तो मानस ना थापे। रुपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ये एक जीवन का हिस्सा है। अगर पैसा है तो हमारा जीवन आराम से कट जाए, बस इतना ही है पैसे का, बाकी पैसे ने और ज्यादा अहमियत मत दो। ठीक है, और एक न्यू भी कब थी अब भाई लड़की है ना, मतलब बहुत सारी बातें चल रही है उसी टॉपिक पे। अगर लड़की के हाथ में पैसा आ जाए ना तो फिर वह न्यू करने लग जाए कि भाई मैं हूं और वह घर में और किसी ने ना देवे, तो भाई ये भी गलत है। अगर मान लो कोई लड़की नौकरी लाग रही है, लड़का नौकरी नहीं लाग रहा, तो उस लड़की ने ईमानदारी से अपना घर चलाना चाहिए। क्योंकि अगर लड़का नौकरी लाग रहा है और लड़की नौकरी नहीं लाग रही तो वो लड़का आराम से घर न चलाओगा, कोई बोली ताना कुछ नहीं देगा, आराम से घर न चलाओगा। और अगर लड़की कर रही है नौकरी तो उस लड़की ने भी कोई अभिमान नहीं होना चाहिए भाई अपने काम पर कि मैं काम करूं हूं तू घर पड़ा रहा है, नहीं, ये गलत बात है भाई। अगर लड़का अकेला घर चला सकता है तो लड़की भी घर चला सकती है और उसको चलाना चाहिए। अगर भाई लड़के के पास किसी कारणवश कोई जॉब नहीं है, असल में तो भाई भगवान ऐसा ना करे कि किसी लड़के के पास जॉब ना हो, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो जावे कि भाई किसी लड़के के पास जॉब ना हो और लड़की के पास जॉब हो, तो एक जॉब तक भी घर चल सका है। और चलना थे पहला तो लड़की जो कराया ना करती तो घर चलना थे, लेकिन ये सोच जो है लचकीली होनी चाहिए, नू तनक नहीं रहना चाहिए, ना लड़के ने तनना चाहिए ना लड़की ने तनना चाहिए। भाई मेरी बात आप सब ने किसी लाके कमेंट करके जरूर बताइयो, और मेरी चुनी फिसलन लग रही बार बार में, कमेंट करके ना जरूर बताइयो कि मेरी सोच किसी है और मेरी सोच सही है
या गलत है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। इतनी बार थी बोक बोक करे मेरा जा बड़ा दुख लगा, तो इसका मैंने रिजल्ट मिलना चाहिए थोड़ा बहुत जरूरी।